जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे कान्हा जी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आगे भी प्रभु कृपा आप सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे और आप सदा स्वस्थ रहें। आज हम फिर बात करेंगे लड्डू गोपाल के एक और चमत्कार की कि किस प्रकार वो अपने भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाते हैं और अपने प्यार को और अधिक बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने बात करी थी जिन कान्हा जी की, छोटे से लड्डू गोपाल की, ये कथा भी उन्हीं की है, उन्हीं के चमत्कार हैं, उन्हीं की लीला है जो उन्होंने अपने भक्तों को अपने घर में दिखाई है। तो एक बार की बात है कि वो छोटे वाले कान्हा जी के नेत्र में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब नेत्र के अंदर की जो काले रंग की गोली होती है वो खंडित हो गई। तो वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही रही। तो वो जिनके घर में कान्हा जी हैं, वो लोग जब उनको सुबह स्नान कराते थे तो काजल से उनके नेत्र बना देते थे कि भाई उसमें वो मिसिंग है, तो वो उसको ऐसे करके लगा देते थे। तो ये प्रोसेस बहुत दिन तक चलता रहा। वो रोज़ स्नान कराएं, रोज़ उनके नेत्र में ऐसे लगा दें। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उनके बेटे की आँख में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। एक अजीबोगरीब सा इन्फेक्शन सा हो गया। मतलब ऐसा कभी देखा नहीं था कि उसकी आँख में पानी भर जाता, देखने में भी लाल हो जाती, अजीब सी फीलिंग उसको होने लगी। तो उन्होंने सोचा पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट कराए, बाकी सब भी कराया, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा। जब उनके बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई स्पेशलिस्ट, जो भी उनको लगा कि बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया। तो किसी एक डॉक्टर ने तो उनको ये कह दिया ये 18 साल के बाद प्रॉब्लम ठीक होगी, अब ये छोटा है, 18 साल के बाद ही ठीक होगी। अब वो लोग डर गए कि ये हो क्या रहा है। अब वो रेगुलर नहीं होता था। मतलब वो 10-15 दिन बाद उसकी आँख में एकदम स्वेलिंग हो जाना, पानी भर जाना, अजीब सी हो जाती थी, उसको इरिटेशन होना, उससे बर्दाश्त ही नहीं होता था, उसको इतनी जलन सी होती थी। उनको समझ नहीं आया कि क्यों नहीं ठीक हो रहा। दवाइयाँ भी डाली, सब कुछ करा, मतलब बहुत इलाज कराया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने देखा दिन के समय कि उनकी कान्हा जी की आँख में जो वो काजल लगाते थे वो हटा हुआ था और उधर उनके बेटे की आँख में प्रॉब्लम हो रही थी। बट ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं क्रिएट करा उन्होंने, बात ख़त्म हो गई। थोड़े दिन बाद फिर देखा कि कान्हा जी की आँख में वो जो काले रंग की गोली थी वो फिर से जो काजल से बनाई हुई थी वो हटी हुई थी, और उसी दिन उनके बेटे की आँख में प्रॉब्लम हो रही थी। पता नहीं एकदम से जैसे कान्हा जी को भी लगा कि अब बच्चा परेशान हो रहा है, तो उन्होंने उसकी माँ को एक हिंट सा दिया कि जैसे उसके मन में भाव आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कान्हा जी की आँख से जिस दिन काजल हट जाता है उसी दिन बच्चे को प्रॉब्लम होती है। जब 1-2 बार इस चीज़ को नोटिस करा तो ऐसा ही पाया गया कि ऐसा ही हो रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कान्हा जी अपने भक्तों को कष्ट या दुख देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कान्हा जी की आँख में प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उसको क्यों नहीं ठीक कराया, क्यों नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्यों नहीं उसका ऑपरेशन कराया। मतलब अगर वो खंडित हो गई थी तो उसको दिखा के रिप्लेस कराई जा सकती थी, लेकिन वो काजल से उसका टाइम पास करते रहे क्योंकि उनके मन में गलत कुछ नहीं था, लेकिन अभी वैसे वाला भाव नहीं क्रिएट हुआ था। तो वो दिखाने के लिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम कान्हा जी की आँख का ऐसा कुछ करेंगे तो उनको दर्द होगी, तकलीफ़ होगी, तो दर्द तकलीफ़ तो जब भी किसी का इलाज कराया जाता है उसको होती है। अगर अपने बच्चे को चोट लगी है तो हम डॉक्टर पे लेके जाएंगे, चाहे उसको इंजेक्शन की सुई चुभे, उसको दर्द हो, लेकिन फिर भी उसको ठीक कराना हमारा फ़र्ज़ है। तो यही सब हमें कान्हा जी के साथ भी करना पड़ता है। जब हमने उनको अपने घर में अपना बच्चा समझ के पाला है, माना है, तो हमें उनकी भी उतनी ही देखभाल करनी पड़ेगी ना, जैसे हम अपने बच्चे की करते हैं। तो जब उन्होंने 2-3 बार ऐसा नोट करा तो उनको ऐसा आभास होने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कान्हा जी की आँख और बच्चे की आँख के आपस के बीच में कोई रिलेशन है। अब उन्होंने नोटिस करना शुरू करा। जिस दिन उनके बच्चे की आँख में प्रॉब्लम होती उस दिन वो सबसे पहले जाके कान्हा जी को देखते, और यही होता कि उनकी आँख के अंदर जो वो काजल से लगाते थे वो हटा हुआ होता। तो अब उनको पूरा ही यकीन हो गया कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि कान्हा जी को प्रॉब्लम हो रही है। फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने पता करा कि कहाँ से कान्हा जी की आँख ठीक हो सकती है। उन्होंने वो जगह पता करी और वहाँ पे कान्हा जी को एक बास्केट में ले जाके
उनको बोल के आए कि इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और आप इनकी आँख को ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा होता रहता है, हम कान्हा जी के आँख नेत्र ठीक कर देंगे। तो वो कान्हा जी के नेत्र जब ठीक करवा के अपने घर में ला के उन्होंने स्नान करा के फिर से उनको बिठाया, तो कान्हा जी भी खुश हो गए कि उनकी आँख ठीक हो गई। और उसके बाद पता ही नहीं चला कब और कैसे उनके बच्चे की आँख अपने आप ही ठीक हो गई। मतलब इतनी जगह वो दिखा चुके थे, इतनी दवाइयाँ ले चुके थे, जिसमें कोई असर ही नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि 18 साल के बाद ही कुछ ठीक होगा। और वो कान्हा जी की आँख ठीक होते ही उनकी आँख, बच्चे की आँख अपने आप ठीक हो गई। दोबारा उसको कोई प्रॉब्लम, कोई जलन, कोई पानी नहीं भरा आँख में, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस कथा से, इस चमत्कार से हमें ये पता चलता है कि कान्हा जी अपने भक्तों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस हमें भी वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं किसी ना किसी तरह। तो जब हम कान्हा जी को अपने पास अपना बच्चा बना के, अपना लाल बना के रखते हैं, तो हमें उनका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं या गिर जाता है, चोट लग जाती है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो इस प्रकार अगर हमारे कान्हा जी को भी कुछ होता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका भी ध्यान रखें, उनको भी डॉक्टर के पास लेके जाएं। डॉक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार अगर कुछ भी उनके अंग में या शरीर के किसी भी भाग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें उसको ठीक करवाना चाहिए और उनका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो कान्हा जी की अभी बहुत सारी लीलाएं हैं, अगर बतानी शुरू हो जाएंगी तो वो ख़त्म ही नहीं होंगी। तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में एक बार फिर आएंगे लड्डू गोपाल जी का एक और चमत्कार लेके। तब तक के लिए आप सब अपने घर में विश्राम करें, घर में सेफ़ रहें, घर से बाहर ना निकलें और प्रभु कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल को भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री लड्डू गोपाल लिखना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।